सूर्य देवाय नमः। नमस्कार भक्तों, जय श्री राम। स्वागत है सभी भक्तों का अपने यूट्यूब चैनल में। रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित है और रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की पूजा और अर्चना की जाती है। रविवार व्रत भी रखा जाता है और इस दिन जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से सूर्य देव भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, उन्हें मान सम्मान, यश, सुख, समृद्धि प्राप्त होती है। तो आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहें और हमारे साथ भगवान सूर्य देव की संपूर्ण कथा का श्रवण करें। प्रेम से बोलिए श्री सूर्य देव भगवान की जय। सूर्य देव व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है। एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर, यानी सूर्य उदय होने से पहले ही उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, जिससे वो स्वच्छ हो सके। उसका हर रविवार का नियम था कि वो अपने आंगन को गोबर से अवश्य ही लीपती थी, उस आंगन को स्वच्छ करने के लिए। इसके बाद वो सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी, साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी और रविवार का व्रत भी रखती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्यदेव को भोग भी लगाती थी। सूर्यदेव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वो धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वह बहुत सुखी है और वह बहुत खुशी रहती है, तो वो उससे जलने लगी, उसको जलन होने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन से गोबर लाती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। गोबर लाकर वो अपने आंगन को लीपा करती थी। तब पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही। उसके बाद रात में सो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा हुआ है। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया और उसे अपने घर में बांध लिया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और भी ज्यादा उससे जलने लगी, तो वह उससे और अधिक जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा, तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया और अपनी गाय का गोबर लाकर अब उसकी गाय के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। ये कई दिनों तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ऐसे में बुढ़िया पहले की ही तरह सूर्यदेव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्यदेव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला, तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा, तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ दिन में ही बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देख पड़ोसन और भी ज्यादा जलने लगी। तब उसने अपने पति को समझा बुझाकर नगर के राजा के यहाँ भेज दिया। उसके पति नगर के राजा के पास गए और सारी बात बताई। तब राजा ने उससे उस गाय को लाने के लिए कहा। पड़ोसन के पति ने उस गाय को नगर के राजा के पास भेज दिया। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत ही ज्यादा खुशी रहने लगा। वहीं बुढ़िया अपनी गाय को ना पाकर भूखी प्यासी रहकर सूर्यदेव भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्यदेव राजा के सपने में आए और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने ने राजा को बुरी तरह से डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा
सम्मान सहित लौटा दिया और बहुत सारा धन भी दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा भी मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत किया करे। सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। प्रेम से बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। कथा के बाद सूर्यदेव की आरती भी सुनी जाती है, तो चलिए सूर्यदेव की आरती का श्रवण करते हैं। सूर्यदेव की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी, तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदया चले आते, सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते, गोधूली बेला में, हर घर हर आंगन में, हो तव महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, प्रभु आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी हर रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके, भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्व शक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे 10 दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। प्रेम से बोलिए सूर्य देव भगवान की जय। इत श्री सूर्य देव आरती संपूर्ण। प्रिय भक्तों, सूर्य देव भगवान की कथा और आरती संपूर्ण हुई। तो आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में नई नई व्रत कथाओं के साथ, नई नई जानकारी के साथ, भक्ति से संबंधित जानकारी के साथ। तब तक के लिए प्रेम से हमारे साथ श्रद्धा पूर्वक भक्ति से बोलिए जय हो सूर्यदेव भगवान।